अभी हम क्या करना है, आज पढ़ना है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम लोग आज पढ़ेंगे। और द्विघात समीकरण पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि अभी क्या है, कुछ द्विघात बहुपद सिलेबस से हटा दिया गया है। द्विघात समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बीजगणित में यही दोनों पढ़ने हैं। द्विघात बहुपद निकाल दिया, हटा दिया गया है, तो हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण सबसे पहले जान लो, पहचानो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो समझ लो, कोई भी द्विघात बहुपद हो, यानी पी एक्स हो, द्विघात बहुपद हो, कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। यह किसके समान हो जाए, जीरो के समान। यदि कोई द्विघात बहुपद क्या हो जाए, जीरो के समान हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, कोई द्विघात बहुपद किसके समान हो जाए, द्विघात बहुपद जीरो के तुल्य या जीरो के समान हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब देखो, तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अब ये समझ गए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है 1 नंबर का आ जाए, द्विघात समीकरण निम्न से पहचानो कौन से द्विघात समीकरण है कौन से नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको कोई भी समीकरण दिया होगा जो इस रूप में आएंगे, कौन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में आएंगे, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर कहीं ऐसे नहीं दिया होगा तो क्या करना, उसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना, रिड्यूस करना, यानी बदल देना। ठीक है, अगर इसके रूप में बदल दोगे, फिर ये अगर जीरो के तुल्य आता है तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, क्या है द्विघात समीकरण, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 बराबर जीरो। क्या है, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। तो ये द्विघात समीकरण है। अब क्या हो सकता है, सबसे अब तो ये हो गया क्या, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। द्विघात समीकरण के बारे में एक छोटा सा परिचय, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। यह द्विघात बहुपद जीरो के तुल्य समान हो तो द्विघात समीकरण कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ऐसे। ठीक है, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये परिचय हो गया। अब द्विघात समीकरण पहचानना होगा तो हमारे लिए आसान है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं पहचानना है। अब देखो, द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण में हमें क्या मिल सकता है, द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल कैसे कैसे किया जा सकता है, यानी द्विघात समीकरण का हल, यानी इस द्विघात समीकरण का हल करो। इस द्विघात समीकरण में क्या करो, इसका हल करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी। द्विघात समीकरण है कि इसके हल करने के लिए, इसका मूल ज्ञान करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड है। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। किसकी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। दूसरी विधि क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा क्या करना है, द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो गुणनखंड, अब देखो द्विघात समीकरण का हल के लिए क्या हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि है, एक पूर्ण वर्ग बनाकर है, एक क्या है, द्विघात सूत्र द्वारा उसके मूल या उसका हल निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड विधि, अब आप लोग देखो क्या है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। सबसे पहले देखो तो हम क्या देखते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम आ गए गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अब देखो, कोई द्विघात समीकरण हो उसको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन पर विचार करेंगे। जैसे मान लो कोई समीकरण है, कौन सा है,
एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया 3x हो गया, माइनस 3x क्या है -10 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण है। अब देखो इसका मूल ज्ञात करना है, यानी द्विघात समीकरण को हल करना है किसके द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड विधि में क्या है, ये वाले मिड टर्म को क्या करो, ऐसे विभक्त करो, ऐसे विभक्त करो कि ये क्या हो जाए, जोड़ने घटाने पर ये स्वयं 3 आए और गुणा करने पर ये आए 10 आए। ठीक है, तो क्या करना है, ए का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है इसका गुणा किससे कर लेना है? सी से। ए का गुणा सी से करना है, जो आएगा इसको यहीं लिख लेना है। ठीक है, तो ए का गुणांक कुछ नहीं, कोफिशिएंट 1 है और सी यहाँ 10 है, -10 है। तो 1 गुणे क्या होगा -10 इक्वल क्या हो जाएगा -10 के हो जाएगा। अब 3 को ऐसे विभक्त करो कि जोड़ने घटाने पर स्वयं 3 आए और गुणा करने पर ये -10 आए। तो 3 को हम कैसे विभक्त कर सकते हैं, यानी 3 को हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 को हम क्या कर सकते हैं 5 - 2 कर सकते हैं ना। 5 में से 2 गया यानी 5 - 2 इक्वल क्या हो जाएगा 3, ये बाहर x -10 और ये भी फुलफिल करेगा 5 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये बराबर 0, इसको इतने के बराबर, इस समीकरण को इसके बराबर लिख सकते हैं इसके रूप में। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आगे देखो एक्स स्क्वायर -5x, ये ब्रैकेट खुल गया, माइनस माइनस क्या हो गया +2x -10 बराबर 0। अब देखो ये 0 हो गया। अब फिर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन है तो लिखेंगे x -5, यहाँ पे क्या बचा है x बचा, यहाँ 5 बचा। ठीक है, x -5 इन दोनों में कॉमन क्या है +2 कॉमन है, बचा कितना है x -5 बराबर 0। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x -5 क्या बचेगा x +2 बचेगा, x +2 बराबर 0। ये दोनों 0 हैं, ये दोनों इनका मल्टीपल 0 आ रहा है, या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा, या तो दोनों 0 के बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x -5 बराबर 0, क्योंकि ये x -5 बराबर 0 होगा तो 0 गुणे इतना कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, x -5 बराबर 0, x बराबर कितना आ रहा है 5, एक वैल्यू निकल गई। यहाँ से क्या करो, अगर इफ यदि x +2 = 0, x +2 = 0 यानी बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -2। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण का हल इस रूप में कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इस मिड वाले टर्म को क्या करना है, विभक्त करना है या तोड़ना है। तोड़ना है किसके रूप में, ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर ये मिड टर्म स्वयं आए, x का गुणांक स्वयं आए और गुणा करने पर a × c के बराबर आए। ठीक है, तो इस रूप में हल करने पर मूल प्राप्त होंगे या हल होगा। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता, समझ गए ना। ठीक है, तो देख लो। अच्छा ठीक है, नोट कर लिए, चलो ठीक। तो गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, अब यहाँ गुणनखंड को मिटा दो, यहाँ लिखो पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। तो अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो एक एग्जांपल ले लो, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। मान लो कोई एग्जांपल दिया है और कह रहा है इसे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करो। तो एग्जांपल क्या दिया, मान लो एग्जांपल दिया है ऐसे, सवाल इक्वेशन दिया है x² + 4x है -5 बराबर 0। कह रहा है कि कोई द्विघात समीकरण है और इसे क्या करो, पूर्ण वर्ग बनाकर
इसका हल करो। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या करना है, ये जो x का गुणांक है, x का गुणांक है, इसमें क्या करना है, इस वाले गुणांक में एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो। अगर x का कोई भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक है एक्स स्क्वायर का, तो दोनों पक्षों में उससे भाग दे दो। अगर नहीं है तो देखो, अगर है एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है या कोफिशिएंट है तो उसको दोनों पक्षों में भाग देने पर, यानी 0 में भाग दो, इधर भाग दो, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर नहीं है तो क्या करो, x का जो गुणांक है इसमें क्या करो, 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, 2 से गुणा 2 से भाग, ठीक है, -5 लिख दिया। अब देखो बराबर 0। अब इसमें क्या हुआ, इससे ये कट गया, कितनी बार गया, 2 बार, तो समझ लो कि इसको ऐसे ही रहने दो, 2 बार गया तो इसको नहीं तो ऐसे। अब देखो 2 से गुणा 2 से भाग, अब यहाँ देखो फिर हुआ, अब इसमें से इतना लो, कौन सा ये, अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, इतना हो गया। अब इसको अगले टर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू 2x, ये लिख सकते हैं, -5 बराबर 0। अब देखो ये जो 4/2 है इसका क्या करो, वर्ग करके वर्ग करो, और इस वर्ग को क्या करो, इसमें क्या करो, जोड़ दो और घटा दो, 4/2 इंटू 2x -5। इसी समीकरण में इस 4/2 का वर्ग करने के बाद जोड़ दो और घटा दो, 4 चौका 16 हो जाएगा, बट्टे वर्ग करने के बाद जोड़ दो, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, इतना जोड़ा और इतना ही घटा दिया, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करो, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू 2x प्लस 16/4, ये एक साथ में हो गया, और किसको -5 -16/4, इसको एक साथ में ले लो। अब ये देखो ये किसके रूप में है, ये है लगभग x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 का होल स्क्वायर, 4/2 का होल स्क्वायर 16/4, 2x 4/2। ठीक है, अब इसको क्या करो, -5 है, -16 है, यहाँ पर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, अगर ऐसे भी ले लो इसका, अगर ये 4 हो गया तो कितना, यहाँ 1 है, 1 चौका 4, 4 पंचे 20, ये हो गया 20, ये हो गया 1, 4 1 का 4, 1 1 16 16। ठीक है, अब ये बराबर 0, अब ये इतना आ गया। अब ये देखो ये -20, अब यहाँ अब लोग उतार लें, ऊपर से मिटा दें। ठीक है, चलो ठीक, अब यहाँ देख लो, इसको मिटा देते हैं थोड़ा टाइम। ठीक है, तो क्या करो, अब देखो यहाँ पर x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर है, माइनस देखो -20 और 16 कितना हो जाएगा, 20 10 30 6 36, क्या -36, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, 36/4, 20 और 16 क्या हो जाएगा, 36, 36/4। अब देखो ये कटेगा, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये कटेगा, 2 1 का 2, 2 9 18, ये इधर बराबर 0 था। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर -9 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब ये भी तो हो सकता है, ये भी कट सकता है, 2 आएगा, यहाँ क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9, इतना लिख सकते हैं, ये वाला मिटा दें। ठीक है, अब देखो x प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2। अब देखो इसका हल वही होगा जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 बराबर 0, इसका हल वही होगा जो उसका हल था। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, +-3 यहाँ से। ठीक है, तो एक बार क्या करो,
प्लस ले लो, एक बार माइनस। x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस 2, x बराबर 1। एक बार क्या ले लो x प्लस 2 बराबर -3, तो क्या हो जाएगा x बराबर -5। कैसे x प्लस 2 बराबर 3 था, तो x बराबर क्या हो गया -3 -2, ये क्या होगा -3 -2 इक्वल टू -5। ये माइनस माइनस चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा, तो x इक्वल टू -5। तो इसके दो वैल्यू आ गए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -5। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल और पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल हमने समझाया। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल या मूल निकाल सकते हो। अब क्या है द्विघात सूत्र द्वारा कैसे हल निकालेंगे, तो सबसे पहले द्विघात सूत्र कैसे निकाला जाता है उसको समझेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम द्विघात समीकरण से कैसे निकालते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा कैसे समीकरण के हल निकालते हैं वो बताएंगे। ठीक है।